प्रोटेस्ट ऐसे ही नहीं हो, किसी का शौक नहीं है प्रोटेस्ट करना। प्रोटेस्ट करना एक मजबूरी है कि महिलाओं लड़कियों का, हमारी बहनों का बहुत बड़ा योगदान था कि आप महिलाओं की बात करते हैं, उत्थान की बात करते हैं, 35% आरक्षण है और इतनी बड़ी बहाली है, कांस्टेबल बहाली है CSBC में जो हो रही है, उसको लेकर जो भी विवाद है उसको हल निकालना जरूरी है। बिहार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 19838 बहाली है और अभी बस कुछ समय पहले ही तो खत्म हुआ है। अभी फिजिकल खत्म ही नहीं हुआ, समझ जाइए कि एक और बहाली आ गई। नमस्कार, मैं हूं अनिकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। बिहार कांस्टेबल के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। छात्रा सौरभ हमारे साथ मौजूद हैं। लड़कियां बहुत परेशान है, आपकी बहनें बहुत परेशान है हाइट को लेकर। उनका साफ कहना है कि कहीं 148 है तो कहीं 152, तो हमारे यहाँ 152 क्यों नहीं हो सकता? आप बताइए, डिमांड कितना सही है कितना नहीं है? क्योंकि अगले सोमवार यानी आने वाला सोमवार को आंदोलन का जो होता है ना, आह्वान हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने बिल्कुल सही कहा है कि प्रोटेस्ट की जो जरूरत है, प्रोटेस्ट ऐसे ही नहीं हो, किसी का शौक नहीं है प्रोटेस्ट करना। प्रोटेस्ट करना एक मजबूरी है और बेरोजगारी के दौर में जो हमारे प्रदेश के लोगों का हाल है कि बहाली खूब आ रही है। ऐसा नहीं कि बहाली नहीं आती है, खूब बहाली आती है। शिक्षक बहाली आई, BPSC की बहाली आई, दरोगा की बहाली आती है, सिपाही की इसके पहले आपने देखा होगा। उस समय भी एक विवाद हुआ था, उस विवाद में हमको नहीं जाना है क्योंकि विवाद बिल्कुल उसका समाधान हुआ था, लेकिन बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। NCL और EWS विवाद का था, उसमें सब बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। जो CSBC का ऑफिस है उसका भी घिराव हुआ था और पूरी तरीके से उसमें मुझे लगता है कि महिलाओं लड़कियों का, हमारी बहनों का बहुत बड़ा योगदान था। हम लोग भी वहाँ पर, हम लोग को भी बुलाया गया था, हम लोग भी जाते थे। लेकिन पूरी तरीके से अभी जो विवाद है वो विवाद 19,000 कुछ पदों की जो वैकेंसी आई है उसमें है कि हाइट को लेकर 19,838 हाइट को लेकर मामला है। लगभग 20,000 बहाली है। हाइट को लेकर जो मामला है उसमें यह है कि आप हाइट का जो आंकड़ा देखेंगे तो बिहार के अलावा जो पड़ोसी इनके राज्य है वहाँ पर हाइट बहुत कम है। आपने दरोगा वाले भी बहाली में देखा होगा तो हाइट कमाया गया, महिलाओं के लिए कमाया गया। फिर पुरुषों की भी बात हो रही है कि उसके मेल्स का कैंडिडेट का भी कमाया जाना चाहिए था, 165 से लेकर ये सब चीजें। क्योंकि बहनें जो है ना वो दौड़ निकाल लेती हैं, जितनी भी चीजें होती है वो निकाल लेती है और हाइट पे ना छट जाती हैं, तो रो रही थी। नहीं, बात बिल्कुल सही है। देखिए, अगर बात यह है कि आप महिलाओं की बात करते हैं, उत्थान की बात करते हैं, 35% आरक्षण है और इतनी बड़ी बहाली है, मुझे लगता है कि जो भी कैंडिडेट होगी दरोगा की, वो सिपाही की जरूर भर देती होगी। अगर एज होता होगा तो हाँ, सिपाही की भरेगी, दरोगा की भी भरेगी, लेकिन सिपाही का भरेगी इसलिए क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हाइट को लेकर कुछ प्रॉब्लम है। तो हाइट को लेकर जहाँ तक बात है तो इन लोगों को, मेरा ऐसा मानना है कि इन लोगों को पहले जो है एक बार मुलाकात करने का प्रयास करना चाहिए था, अभी एक आवेदन के माध्यम से, या सभी लोगों का आवेदन आप लिख दीजिए कि हम फलना राज्य में इतना है और हमारे राज्य का भी इतना होना चाहिए था। और आंदोलन की अगर घोषणा हो चुकी है तो आंदोलन में हम लोग साथ हैं। आप सोमवार को देखने को मिलेंगे गर्दनीबाग धरना सर पर अपनी बहनों के साथ? हाँ बिल्कुल, आमंत्रित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, किसी भी आंदोलन में कोई आमंत्रण नहीं है कि आप आइए। कोई शादी विवाह का माहौल नहीं है कि आपको आमंत्रण चाहिए। वहाँ पर छात्र हित में जो भी सवाल हैं सरकार से, बिल्कुल हक की बात है, तो हम लोग जाएंगे, सारे शिक्षक जाएंगे, सारे छात्र जो है वो रहेंगे और जो भी करेगा नेतृत्व, सभी को साथ मिलेगा इसका नेतृत्व का। पूरी तरीके से जो कांस्टेबल बहाली है CSBC में जो हो रही है उसको लेकर जो भी विवाद है उसको हल निकालना जरूरी है। इसलिए हम अपने तरफ से भी कोशिश करेंगे कि अगर कम नहीं होता तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। जो जितनी भी लड़कियां हैं वो कह रही हैं कि हाइट कम होना चाहिए, लेकिन बहुत अलग लोग हैं ना जो सरकार के लोग हैं, वो ये भी बोलते हैं कि अब सिपाही में हाइटो कम करिएगा, सिपाही मतलब लंबा। देखिए, बात बिल्कुल सही है। कई लोग कई तरह का सवाल करते हैं। सरकार के प्रवक्ता कुछ बोलेंगे, JDU के कुछ MLC कुछ अलग बोलेंगे। सवाल हम लोग का सरकार से, और सरकार के मंत्री या उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री जी, तो सवाल अगर पूछा जाएगा, अगर प्रोटेस्ट होगा तो जरूर उन तक भी बात पहुंचेगी, आप लोग के माध्यम से, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। सवाल सीधा है कि अगर नौकरी देनी है, अगर हाइट कम हो जाता है तो अगर इसमें बहुत बड़ा अगर आपको नुकसान हो रहा है तो उसका भी आप बताइए कि क्या है। क्योंकि आपने देखा कई मामलों पर मुख्यमंत्री जी ने हाइट कम किया है, आपके पहले दरोगा वाले में भी कम किया था। तो हम लोग चाहते हैं कि आंदोलन की उतनी नौबत ना आए कि जितने के लिए पिछला बार हुआ था, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। हाँ, बात अगर होती है कि बात बिल्कुल सही है, CSBC को भी आवेदन दिया जाए हाइट को लेकर, उनके तरफ से आगे संज्ञान मामला कहाँ तक जाता है। लेकिन सरकार के प्रतिनिधि जो है, उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात, अगर हम लोगों से मुलाकात होती है तो इन आवेदन को जरूर हम लोग पहुंचाएंगे। क्योंकि हमारी बहन अगर ये तैयारी है कि सोमवार से इन लोग प्रोटेस्ट में गर्दनीबाग से अगर मैं बैठना चाह रहे हैं तो बैठेंगे। लेकिन उम्मीद है
कि सरकार कई मामलों पर, आपने देखा हो कि आंदोलन के दिन अगले ही दिन शायद इसका नोटिफिकेशन आ गया था सुबह में 11 बजे कि जो है ईडब्ल्यूएस एनसीएल जो विवाद है उसमें कि आप जो लगाएंगे सर्टिफिकेट वो आगे तक भी होगा, हम उसको मान्यता देते हैं। तो पूरी तरीके से इस विवाद कहाँ तक जाएगा, लेकिन जरूर है कि अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। हम लोग पुरजोर तरीके से अपनी बहनों के साथ कांस्टेबल भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ खड़े हैं और निश्चित रूप से अन्याय नहीं होगा। हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी संज्ञान करेंगे, निश्चित रूप से हम लोग सब लोग मजबूती के साथ इस लड़ाई को आगे। बिल्कुल, देखिए छात्र सर हमारे साथ थे, किस तरह से बिहार कांस्टेबल भर्ती पर बोल दिए हैं, अपनी बहनों का साथ दिया, और भी बहुत मामला है, लेकिन मंडे से लड़कियों का आंदोलन है तो उस पर हमने बातचीत किया। और अगर और भी मुद्दा है अगर इस बिहार कांस्टेबल परीक्षा भर्ती में, तो उसको भी हम लोग उठाएंगे। तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, कैमरा के साथ धन्यवाद।